हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज के इस चैप्टर में हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेफिनेशन एंड फीचर्स की स्टडी करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। तो हम अब इसके फीचर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर्स क्या कहता है कि मुख्य उद्देश्य क्या, यानी कि मेन फ्रेम एम इज सर्विस, यानी कि इसकी मेन फ्रेम इज सर्विस क्या कहती है कि इसका सबसे पहला मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सेवा करना होता है। ये संस्थाएं व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह अथवा सर्वसाधारण को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, मनोरंजन की आदि की सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित की जाती है। इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा करना होता है। निःशुल्क मतलब फ्री में सेवा करना होता है अथवा नाम मात्र की दरों पर प्रदान करना होता है। तो इसका पहला कहता है मेन एम इज सर्विस ही होता है, यानी कि सेवा करना होता है और कुछ इसका उद्देश्य नहीं होता है, ना कि लाभ कमाना होता है। तो सबसे पहला इसका फीचर्स यही कहलाता है, ठीक है। एंड इसका दूसरा है, कहता है प्रारूप या फॉर्म भी कह सकते हो आप इसको, जैसे कि यह संस्थाएं चैरिटेबल और ट्रस्ट अथवा सोसाइटी के रूप में स्थापित की जाती है और इनमें अंशदान यानी कि सब्सक्रिप्शन या डोनेशन देने वाले व्यक्तियों को डोनेशन या सब्सक्रिप्शन देने वालों को हम मेंबर्स कहते हैं या सदस्य भी कहा जाता है। जो व्यक्ति डोनेशन या सब्सक्रिप्शन देते हैं या ग्रांट्स के रूप में चंदा देते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, मेंबर्स भी कहा जाता है। अब तीसरी है हमारी सेपरेट एंटिटी क्या कहती है, यानी कि प्रतीक अस्तित्व। इन्होंने कहा सेपरेट एंटिटी लाभ ना कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं का अस्तित्व इनके सदस्यों के अस्तित्व से प्रकट होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स हैं और मैनेजर्स हैं और ओनर हैं। अगर वर्कर्स पर कुछ दिवालियापन हो जाता है या उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी कहता है जो ओनर्स की जो कहता है कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं सेपरेट एंटिटी। डेट इज क्लियर बच्चों। एंड अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है। एंड इन्होंने कहा मैनेज्ड बाय सिलेक्टेड मेंबर्स क्या कहना चाहते हैं कि कुछ सदस्यों द्वारा जो यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ही क्या है, मेंबर्स कहलाते हैं। एंड उनके द्वारा ही क्या करा जाता है, उनके द्वारा एक सहमति प्राप्त की जाती है। वो एक ग्रुप में आते हैं, ग्रुप में मतलब वो डिसीजन लेते हैं कि उन्हें कुछ व्यक्तियों को अपनी कंपनी में क्या करना है, मतलब अपनी कंपनी में उन्हें लेना है कुछ व्यक्तियों को, तो उनके डिसीजन से ही कुछ व्यक्ति कंपनी में लिए जाते हैं। तो उसे कहते हैं मैनेज बाय सिलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि उनके द्वारा। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, आय के मुख्य साधन यानी कि मेजर सोर्स ऑफ इनकम। कहने का मतलब यह है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके मुख्य जो इनकम के आने के रिसोर्सेज होते हैं वो इनके मुख्य साधन भी होते हैं। जैसे कि इन संस्थाओं की आय यानी कि इनकम के मुख्य साधन है, जैसे कि सदस्यों द्वारा चंदा भी हो सकता है और इन्होंने कहा दान भी हो सकता है। सदस्यों मतलब यानी कि मेंबर्स द्वारा डोनेशन भी हो सकता है और ग्रांट्स यानी कि गवर्नमेंट द्वारा ग्रांट्स के रूप में फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकती है, ठीक है। एंड इन्होंने कहा विनियोगो यानी कि इन्वेस्टमेंट से इनकम इत्यादि भी होती है। तो ये इनके सारे इनकम रिसोर्सेज होते हैं। एंड अब है हमारा 6 पॉइंट क्या कहता है, सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर। कहने का मतलब यह है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में अधिक लाभ होते हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब जो सदस्य होते हैं उनमें बंटवारा नहीं किया जाता है, बल्कि क्या करा जाता है, कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाता है। अलग से क्या करा जाता है, कैपिटल फंड में अलग से जोड़ दिया जाता है। उसको मेंबर्स में क्या नहीं करा जाता, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं किया जाता। डेट इज क्लियर। अब हमारा है नेक्स्ट पॉइंट है 7, जो है अकाउंट्स क्या होता है, यानी कि हमें सबको ही मेंटेन करने पड़ते हैं अपने अकाउंट्स। नहीं करेंगे तो आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और करते हैं तो हमें इसका फ़ायदा ही होता है और ना कि हमें मतलब हानि नहीं होती है। तो इन्होंने कहा इन संस्थाओं द्वारा भी उचित रूप से खाते बनाए जाते हैं।
ठीक है। एंड जिससे कि कानूनी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, जैसे अगर कोई हमारे पे कोई गलत इल्ज़ाम लगा दे, कोई मतलब अलग ही इल्ज़ाम लगा दे जो हमने करा ही नहीं है, तो उसके लिए भी ये प्रूफ के तौर पे बहुत काम आते हैं ये अकाउंट्स हमारे। तो इन्होंने कहा इस पे हम कंट्रोल भी रख सकते हैं। और हमारा अब है 8 पॉइंट लास्ट, जो लेखों का प्रारूप यानी कि फॉर्म ऑफ अकाउंट्स है। फॉर्म ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है जी, मतलब ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो ना लाभ कमाने वाली संस्थाएं होती है, तो इसमें भी 3 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। पहला बनाया जाता है हमारा और एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, फिर लास्ट में बैलेंस शीट बनाई जाती है, जो बिजनेस की यानी कि जो बिजनेस की स्थिति को जानने के लिए बनाई जाती है। तो बस यही 3 खाते बनाए जाते हैं हमारे इसमें। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, ज़रूर करें। और साथ ही एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।